इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? कौन है वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चलाती है? कौन है जो सृजन करता है, पालन करता है और अंत में संहार भी करता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है श्री लिंग पुराण में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्री लिंग पुराण की पवित्र कथा। सबसे पहले नमन करते हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव को, जो निराकार भी हैं और साकार भी, जो आदि भी हैं और अनंत भी। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वे सभी एक ही प्रश्न से चिंतित थे। इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है? भगवान का असली स्वरूप क्या है? तभी वहां पधारे महान विद्वान सूत जी। सभी ऋषियों ने उनका आदर किया और कहा, हे सूत जी, आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। हमें उस परम सत्य के बारे में बताइए जो जन्म और मृत्यु से परे है। सूत जी बोले, यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य शक्ति से संचालित होता है। उसी शक्ति को लिंग कहा गया है। लिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि सृष्टि का मूल कारण है। वह जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह उपस्थित है। भगवान शिव का लिंग रूप न आदि है न अंत, वह अनंत है, वही ब्रह्म है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी न समय, तब केवल परम ब्रह्म था। उससे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो आगे चलकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों के मन में विचार आया, हम में से श्रेष्ठ कौन है? इसी बात पर विवाद हुआ। तभी उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिख रहा था न अंत। भगवान विष्णु उस स्तंभ का अंत खोजने नीचे गए और भगवान ब्रह्मा उसका आरंभ खोजने ऊपर गए। बहुत समय बीत गया, पर दोनों को कुछ नहीं मिला। तब उन्हें ज्ञात हुआ, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं भगवान शिव हैं। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वर आया, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूं। और उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, जो मुझे लिंग रूप में पूजेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। जो श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करता है उसे सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने उसका पालन किया और भगवान शिव संहार के देव बने। काल के अनुसार युगों का निर्माण हुआ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। जीवों की उत्पत्ति हुई। देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी, चारों वर्ण और चारों आश्रमों की स्थापना हुई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग बताया गया। ऋषि मुनियों ने तप किया, देवताओं ने यज्ञ किए और भक्तों ने भगवान शिव की आराधना की। शिव की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लिंग पुराण में अनेक व्रत, नियम और पूजा विधियों का वर्णन है। शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जल चढ़ाने से मन शांत होता है। दूध अर्पित करने से सुख समृद्धि मिलती है और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस पुराण में देवताओं की कथाएं, अवतारों का वर्णन, ऋषियों का तप और धर्म के गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या इसका स्मरण करता है वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अंत में उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है, शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं और शिव ही इस सृष्टि के आधार हैं। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हर हर महादेव।